बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, मार्केट आज दिन भर रेंज बाउंड रही, लेकिन आखिरकार ब्रेकआउट इसने अपसाइड दिया। वो नज़र ही आ रहा था हमें कि ब्रेकआउट इसने अपसाइड ही देना है, डाउन वाउन नहीं आना इसने, ना ही अभी कोई ऐसी कंफर्मेशन है डाउन आने की। तो कल के लेवल हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेवल निकाल के दिखा दूं आपको। चलो निकाल लेते हैं हम, कोई इशू नहीं है। ये देखें, अब देखते जाएं प्लीज़। ये मार्केट का डिप था इस जगह, ये टॉप बनाया यहाँ आज दिन को, टॉप बनाने के बाद फिर यहाँ तक डिप लगाया 46 तक। ठीक है जी, जोन क्रिएट हुआ हमारा 67, 73 और 79 वाला। तो इस जगह से स्कैल्पिंग सेल आई हमारी तकरीबन 72, 73 के राउंड अबाउट, इसी जोन के अंदर से स्कैल्पिंग सेल आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चली गई। तो अब ये भी इस तरह समझें कि वो ये बुलिश फ्लैग बना रही है मार्केट। ठीक है जी, तो आपका क्वेश्चन होगा कि एंट्री कहाँ से पकड़ी जाए बाय की। तो बाय की एंट्री के लिए मैं आपको फिर से जोन ड्रा करके दे देता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। दोनों जोन ड्रा कर देता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिट्रेसमेंट जोन, ये मार्केट का यानी डिप लगाया था 48 तक। ठीक है जी, निचला, और ये टॉप बनाया इसने 71 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारे पास आ रहा है 56 से 58 के राउंड अबाउट। ये हमारा बाय जोन एक ये बन गया। तो ये रिट्रेसमेंट जोन है। ठीक है जी, तो अब एक्सटेंशन जोन देते हैं हम, देखते हैं। तो एक्सटेंशन के लिए मार्केट ने इंडिकेटर हमें दे दिया है, ये मार्केट का टॉप है। ठीक है जी, यहाँ तक मार्केट डाउन आई। ठीक है जी, और फिर ये पुल बैक अप साइड लिया इसने तकरीबन यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये बनता है 58 और 59 के करीब, यानी करीब करीब वही हमारा एरिया बन रहा है 60 से लेके 56 तक राउंड अबाउट। ये हमारा एरिया एक ये बन रहा है। दूसरा एरिया 42 से 46, 48 तक एक पड़ा। अगर ये वाला सेंटर वाला एरिया मार्केट ब्रेक करती है तो साफ ज़ाहिर है फिर निचला एरिया है, वहाँ से हम बाय की कोशिश करेंगे। करना बाय है, सेल नहीं करना हमने। तो आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि बाय के टीपी कौन से होंगे। बाय के टीपी ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, 2787, 2791 और 2796। मार्केट को बाहर की मुझे जाना होगा यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये M15 के मुताबिक मैं आपको जोन ड्रा करके दे रहा हूँ। H1 में चले जाएँ तो H1 की कहानी देखते हैं। तो H1 की कहानी ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इधर से। A B, ठीक है, टॉप, फिर C नीचे आया, D ऊपर आया, फिर यहाँ E बनेगा, इस जगह E बनेगा, E के बाद ब्रेकआउट होगा मार्केट का। ठीक है जी, दोबारा से बता दूं आपको। तो ये जो इसका फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, यानी ये B पॉइंट जहाँ हेड है एरो का, फिर C नीचे, D ऊपर, ई से फिर ब्रेकआउट हुआ करता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ई पॉइंट मार्केट का बनेगा तकरीबन 57 के राउंड अबाउट, यहाँ तक बन सकता है। ये वाला जोन दोबारा ड्रा करके देखते हैं। 15 में जाते हैं फिर से, M15 में आ गए हम। फिर से हम इसको ड्रा करते हैं। ये मार्केट ने टॉप बनाया, टॉप के बाद यहाँ तक डिप लगाया, डिप लगाने के बाद फिर इसने टॉप बनाया करीब ये, तो वही आ रहा है 58 और 59 के करीब करीब। ठीक है जी, तो इस एरिया से हम इंशाल्लाह ज़रूर बाय करेंगे, सेल वेल नहीं करनी। हाँ, ये अलग इशू है कि एक रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, या फिर एक सोच है कि मार्केट नीचे आ जाएगी, मंथली की रिट्रेसमेंट दे ले, वो दे ले, देती है तो दे ले, हमें नीचे आती तो आ ले, हमें क्या हुआ। डिप से हम अच्छी बाय करेंगे, जोन हमारे पड़े हुए हैं ऑलरेडी।
ठीक है जी। तो हम तकरीबन हर वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं, जहाँ मर्ज़ी आ जाए हम तो वहीं से बाय कर लेंगे। तो सेल वेल नहीं करेंगे, इवन सेल में गिरती भी है तो मेरे ख्याल में सेल को स्किप करना चाहिए। H4 में चले जाएँ, तो H4 की कैंडल अभी रिजेक्शन ले रही है, 3 मिनट 24 सेकंड अभी बाकी हैं कैंडल के क्लोज होने में। तो ये थोड़ी बहुत रिजेक्शन लेगी। 4 घंटे की कैंडल, तकरीबन अभी 10 बजने वाले हैं, तकरीबन ये मार्केट के क्लोज़ होने तक ये मौजूद रहेगी जो H4 की कैंडल बन रही है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम देखेंगे, अगर मार्केट हमें इस एरिया में मिलती है तो आपने बाय कर लेना है, टेंशन वेंशन नहीं लेनी, अल्लाह खैर करेगा। तो अगर कंफर्म, फिर ये एक और चीज़ इधर आती है, वो है हमारे पास ये बुलिश एंगल्फिंग पड़ी हुई है H4 की, आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ठीक है जी। तो इस बुलिश एंगल्फिंग को भी हम देखेंगे। तो पहली तो बात ये है कि इसकी विक किधर पड़ी हुई है, हो सकता है मार्केट विक को ही टैप करे, और यहाँ हमारा जोन भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, जोन भी पड़ा हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग भी पड़ी हुई है, तो ये एरिया टैप करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो वरना ये देखें सेंटर से ले सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है मार्केट, नीचे डिप लगाएगी यहाँ तक, तो ये ऑलरेडी हमारा बाय एरिया है। बहरहाल कंफर्मेशन करेंगे M15 में कंफर्मेशन के बाद ज़रूर बाय की एंट्री डालेंगे, बाय जहाँ भी हो इंशाल्लाह ज़रूर निकल जाती है, सेल है सेल फंस जाती है। तो दोस्तों ये बस शॉर्ट सी वीडियो थी आज, लेवल ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं, लेवल्स का कोई ऐसा इशू नहीं है। डेली की कैंडल देखें, डेली की कैंडल भी स्ट्रांग बुलिश जा रही है, RSI भी स्ट्रांग बुलिश है हमारा, ठीक है जी। तो अभी नीचे आने के इसके फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। डेली की कैंडल के हवाले से अगर देखा जाए तो डेली कैंडल की रिजेक्शन जो है यहाँ तक आ सकती है 35 तक, लेकिन इतना नीचे आना मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक कर चुकी है मार्केट। तो अब प्रीवियस डे का जब हाई ब्रेक हो चुका है तो नीचे आना, या इसने कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं दिया, कम से कम $8-10 की, $5-7 की एक स्ट्रॉन्ग विक होती H4 में या डेली में, तो फिर हम कहते हैं कि मार्केट को ऊपर से दबाव मिल रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन अभी ऐसी कोई गेम हमें दिख नहीं रही। वीकली में जाएं तो वीकली कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। हाँ इधर ना एक चीज़ है पड़ी मेरे पास, एक लेवल हमारे पास ये बनेगा 2794, ये हर सूरत टैप करना होगा मार्केट को 2794, और इसके ऊपर एक और लेवल पड़ा हुआ है 2813, ये 2 लेवल हैं, ठीक है जी। तो पॉसिबल है मार्केट 2813, तो मैं तकरीबन हो गए मुझे 3 वीक हो गए हैं मैं यही लेवल बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 28 और 13 वाला। तो इसी लेवल का हमें वेट करना चाहिए। H4 देखें H4 की पहली कैंडल ने वीक छोड़ी है, तो अगली कैंडल ने उसको फिल कर दिया है। तो मेरे ख्याल में H4 की अलबत्ता ये चीज़ है कि 48 वाला लेवल, 44 तक तो शायद ना आ सके, 44 तक तो पॉसिबल नहीं है। हाँ 48 है हमारे पास H4 के हवाले से, अगर नीचे आना चाहती है तो मार्केट यहाँ से 48 से एक स्ट्रॉन्ग बाय बन सकती है हमारी। H1 में आ जाएं, H1 में देखें आपके सामने ही है, बुलिश फ्लैग का पैटर्न अभी मार्केट तैयार कर रही है, 2-4 घंटे यहाँ गुजारेगी, डिप लगाएगी, तो H1 के हवाले से 58 हमारे पास लेवल आ रहा है, ठीक है, रेड कलर का जो मूविंग एवरेज है। H4 से 48 था H4 में, तो इधर 58 बन रहा है H1 में, तो मेरे ख्याल में यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए और जाएगी मार्केट। तो सेल के तो कोई भी आसार हमें फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे। सेल से गुरेज करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।